लीनियर प्रोग्रामिंग जो क्लास 12th का चैप्टर है। अगर मैं बात करूं इसके मार्क्स की तो 4 नंबर का इसका क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है। मान लो भाई हमारे पास जब भी कोई भी इक्वेशन होती है तो हमें क्या करना है, मान लो इस टाइप की इक्वेशन में ले ली, स्टार्टिंग कैसे करें ये हमें समझ में आती है। तो मैं आपको उसके 4 पॉइंट्स को बता रहा हूं और 4 पॉइंट्स आप कभी भी इस क्वेश्चन को चाहे 2 इक्वेशन दे दे चाहे 3 इक्वेशन दे दे कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहला स्टेप, इक्वेशन हमें इस फॉर्म में गिवन होती है और इक्वेशन में हमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हमें बताना होता है कि सर इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। स्टेप नंबर फर्स्ट यही होगा हमारे पास कि हम इस इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दें। स्टेप पहला ये होगा। स्टेप सेकंड मेरे पास क्या होगा, स्टेप सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो वो होता है ग्राफ। और इसमें ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर ग्राफ की वैल्यू कैसे कैसे रखे, वो 10th लेवल पर चले जाते हैं, सर x1 रखो फिर x2 रखो। ऐसा कुछ नहीं करना, 2 स्टेप में इसका ग्राफ बनाना है। पहले x को 0 पुट करना है फिर y को 0 पुट करना है। और आपने जैसे ही x और 0 को पुट कर दिया तो देखो मेरे पास इसकी ग्राफ की कुछ टेबल इस प्रकार से बन जाएगी। आपने x 0 रखा तो y मिल गया, y 0 रखा x मिल गया। ये होता है इसका सेकंड स्टेप। स्टेप थर्ड जो मेरे पास बनता है, स्टेप थर्ड बनता है मेरे पास ग्राफ बनाना है। तो पहले मैंने ग्राफ की टेबल बनाई है, ये तो थी टेबल और अब बनेगा ग्राफ। ग्राफ बनाना भी बहुत आसान होता है। ग्राफ में भी ज्यादातर ये सोचना नहीं होता है कि सर वैल्यू क्या है, तो भाई मेजरमेंट कुछ खास नहीं है। टेबल के अंदर देखो जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें मेजरमेंट लेना होता है, राइट। अब ये मेरे पास का ग्राफ भी बन गया। अब ग्राफ में भी देखो वैल्यू रहती है कि सर कैसे क्या बनाना है। ग्राफ में 0 पे 4, एक बार 0 पे 4 देख लिया और एक 4 पे 0। अब यहां पर लास्ट एंड फाइनल जो स्टेप होता है वो अक्सर कंफ्यूजन वाला है। समझ में नहीं आता सर स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे बनाए। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई भी इनइक्वालिटी की फॉर्म में आपको इक्वेशन गिवन होगी, हमेशा ध्यान रखना ये समझने के लिए हमें ध्यान में रखना है कि सर 0,0 पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। अगर 0,0 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, सेटिस्फाई का मींस जो उसने बोला है वो सच हो गया तब तो ओरिजिन की तरफ आ जाएगा, और अगर उसने बोला है वो झूठ हो गया तो इसका ग्राफ ओरिजिन के बैकवर्ड बनेगा। तो अभी देखो 0 जो है 4 से छोटा होता है, इसका मतलब सच बोल रहा है, इसका मींस का स्टैंडर्ड डिवीजन इस तरह बन जाएगा। और यही जो वो स्टेप है जो हमारे पास हमें जल्दी से समझ में नहीं आता है। ये स्टेप समझ में आता था, ये समझ में आता था, ये समझ में आता था, लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे करना है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन कोई भी इनइक्वालिटी की इक्वेशन को 0,0 ओरिजिन के पॉइंट पर सेटिस्फाई करवाना है। सेटिस्फाई करवाओगे और आपका आंसर मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन किधर बनेगा।